पाकिस्तान में नई सरकार का सस्पेंस खत्म हो गया है। वहीं आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सरकार कैसे बनी और अब नई सरकार के आने के बाद क्या कुछ चुनौतियां हैं जिनका सामना शहबाज शरीफ की सरकार को करना पड़ेगा। 12 दिन बाद नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच अलायंस के फॉर्मूले पर फाइनली मोहर लग गई है। दोनों ही पार्टियों के लिए लंबे समय से बातचीत चल रही थी। मंगलवार देर रात दोनों ही पार्टियों के हाईकमान ने अलायंस में सरकार बनाने की घोषणा कर दी है। पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने घोषणा की है कि पीएमएल की तरफ से शहबाज शरीफ एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। दोनों ही पार्टियां अलायंस की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। बिलावल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि पीपीपी और पीएमएल ने जरूरी संख्या बल को हासिल कर लिया है और अब हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं। वहीं समझौते के फॉर्मूले के मुताबिक पीपीपी के सह अध्यक्ष आसिफ जरदारी का दोबारा देश का राष्ट्रपति बनना तय है। इसके अलावा पीएमएल की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को पाकिस्तान के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किए जाने की खबरें भी तेज हैं। बिलावल ने आगे कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी समर्थित उम्मीदवार और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केंद्र में सरकार बनाने के लिए संसद में साधारण बहुमत हासिल करने में विफल रही है। बिलावल ने उम्मीद जताई है कि गठबंधन सरकार बनाने के लिए पीएमएल के साथ राजनीतिक गठबंधन की खबरों से बाजार में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। फिलहाल पाकिस्तान इस समय नकदी संकट से जूझ रहा है। बता दें कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 267 सीटें हैं, जिसमें से 265 सीटों के नतीजे जारी हुए हैं। सरकार बनाने के लिए 133 सीटें होना जरूरी है। देश में 8 फरवरी को आम चुनाव हुए थे। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि आम चुनाव में सबसे ज्यादा 101 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इनमें से 93 उम्मीदवार इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थित हैं। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 75 सीटें मिली हैं। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 94 सीटें मिली हैं। मुजाहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पार्टी को 17 सीटें मिली हैं और इसके अलावा अन्य पार्टियों को भी 17 सीटें मिली हैं। एक सीट का नतीजा इसमें रोक दिया गया है। किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से त्रिंकुश संसद की स्थिति बन गई। इमरान खान इस वक्त जेल में बंद है और वो सरकार बनाने की कवायद से भी पिछड़ चुके हैं। इसी के चलते आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में नई सरकार को अपना कार्यकाल शुरू करने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से सबसे पहला है आर्थिक संकट। फाइनेंशियल ईयर 2024 तक पाकिस्तान को लगभग 49.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज चुकाना होगा, जिसमें से 30% ब्याज होगा। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने को है। पिछले साल की शुरुआत में ही पाकिस्तान सरकार ने बताया था कि उनके पास केवल 3.9 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार रह गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान आईएमएफ की शर्तों को स्वीकार कर लेता है तो महंगाई 40% तक बढ़ सकती है, जिसमें हालात और भयावह हो सकते हैं। पाकिस्तान में महंगाई का दर 25% हो चुका है। 1 लीटर दूध की कीमत 144 रुपए तक पहुंच गई है। एक ब्रेड 98 रुपए में मिल रही है। पूरे देश में हाहाकार की स्थिति है। जिसके पास पैसे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीबों के लिए स्थिति चिंताजनक हो गई है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में उर्दू अखबार में काम करने वाले नजम शरीफ ने बताया है कि पाकिस्तान में महंगाई बेरोजगारी का आलम ये हो गया है कि गरीब लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। बड़ी संख्या में लोग एक वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। लोगों के घर आटा चावल दाल सब कुछ खत्म हो गया है। गैस चूल्हे के दाम भी 7वें आसमान पर हैं। ऐसे में लोग मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी जलाकर खाना बना रहे हैं। शहर में जहां लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वहां प्लास्टिक के थैले में गैस खरीदी जा रही है।